हाई मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा वॉलेटाइल मानी जाती हैं, पर इसके साथ साथ इनमें लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल भी होता है। पिछले एक साल में निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का रिटर्न 10.43% का रहा है। इसी टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का रिटर्न सिर्फ 2.9% का रहा है। और तो और पिछले एक साल में ओवरसीज मार्केट्स की इंडेक्स ने भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन सेम पीरियड में निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स ने इन सभी इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म किया है। इन्हीं रीजंस के चलते इन्वेस्टर्स मिड कैप स्टॉक्स में अट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे 5 ऐसे मिड कैप स्टॉक्स की जो अपने 52 वीक लो के सबसे ज्यादा नजदीक ट्रेड कर रहे हैं। हमने सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है जिनका 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा और डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। इस वीडियो में हमने 20th of September के मार्केट प्राइसेस को कंसिडर किया है। जो कंपनी अपने 52 वीक लो की सबसे ज्यादा नजदीक ट्रेड कर रही है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है कोफॉर्ज लिमिटेड। कोफॉर्ज एक आईटी सेक्टर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है। ये पहले NIIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से भी जानी जाती थी। NIIT के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक 2019 में बेयरिंग PE एशिया के थ्रू हल्स BV को बेच दिया था। ये कंपनी अपनी 52 वीक लो से अराउंड 5.4% ऊपर ट्रेड कर रही है। कोफॉर्ज का रेवेन्यू ब्रेकअप कुछ इस प्रकार से है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 29.5%, इंश्योरेंस 23.1%, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी 19.4% एंड अदर्स 28%। साल दर साल कोफॉर्ज अपना बिजनेस बढ़ाते जा रही है और नए क्लाइंट्स ऐड भी करते जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कोफॉर्ज ने 47 न्यू क्लाइंट्स ऐड किए और 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के नए ऑर्डर्स बुक किए। पिछले 5 साल में कंपनी ने 20.3% के CAGR से अपने फ्रेश ऑर्डर्स की वैल्यू इंक्रीज की है। प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले साल के कंपैरिजन में कोफॉर्ज ने रेवेन्यू में 25.2% का ग्रोथ दिखाया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 21.1% का। लेकिन इंडियन IT इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ही इंटेंस है। इसके कारण कंपनी को नए कस्टमर्स लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एम्प्लॉयज को रिटेन करना भी एक चैलेंज है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय एट्रिशन यानी कि एम्प्लॉयज के कंपनी को छोड़ के जाने का रेट लगातार बढ़ रहा है। साथ ही कोफॉर्ज का कैश जनरेशन वीक होता हुआ दिख रहा है। कंपनी का DSO यानी कि डे सेल्स आउटस्टैंडिंग 72 डेज हो गया है, जो पिछले साल 63 डेज था। डे सेल्स आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी को उनके सेल्स की पेमेंट ऑन एन एवरेज कितने दिन में मिलती है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 DMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा हो तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी कंपनी है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये CK बिरला ग्रुप का एक पार्ट है। बिरला सॉफ्ट एक ग्लोबल IT सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइडर है। ये काफी सारे डिजिटल और IT रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी अपने क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पैकेज इंप्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन मैनेजमेंट और टेस्टिंग डोमेन, एंटरप्राइज और डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे एरियाज में हेल्प करती है। ये कंपनी अपने 52 वीक लो से अराउंड 3.7% ऊपर ट्रेड कर रही है। बिरला सॉफ्ट ने रिसेंटली गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की है ताकि वो अपनी एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को एक्सेलरेट कर पाए। इस पार्टनरशिप में उन्हें गूगल क्लाउड की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज और डोमेन एक्सपर्टीज काफी कम आएगी। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट्स काफी हेल्थी रेट से ग्रो कर रहे हैं और अभी कुछ समय पहले ही कंपनी ने एक शेयर बायबैक भी अनाउंस किया था। कंपनी के लिए एक रिस्क है ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। इनका 80% से भी ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका से जनरेट होता है और वहां पे रिसेशन के बढ़ते फियर्स के चलते उनका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कंपनी के एट्रिशन रेट्स भी लगातार राइज हुए हैं फ्रॉम 14.9% इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 टू 29.4% इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। हालांकि रीसेंट क्वार्टर में ये थोड़ा इंप्रूव जरूर हुआ है एट 27.9%। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। बात करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में जिसका नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड।
मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर इंडिया, साउथ एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की वन ऑफ द लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन्स में से एक है। ये कंपनी अपने 52 वीक लो से अराउंड 2.57% ऊपर ट्रेड कर रही है। अक्टूबर 2021 में कंपनी ने हाईटेक लैब्स के साथ मर्जर किया था, जिसकी हेल्प से कंपनी को सदर्न इंडिया में एक अच्छी प्रेजेंस मिल रही है। कोविड-19 के डिस्ट्रप्शन के बावजूद कंपनी ने नॉन कोविड रेवेन्यू में 26% ग्रोथ शो की है। ये कंपनी की एग्रेसिव B2C मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शोकेस करता है। इसकी वजह से कंपनी पेशेंट्स के साथ एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर पाई है, जो कि कंपनी के वेलनेस टेस्ट के रेवेन्यू ग्रोथ में भी क्लियरली विजिबल है। कंपनी के लिए एक चैलेंज ये है कि जैसे जैसे कोविड-19 का इम्पैक्ट रिसीड कर रहा है, वैसे ही नंबर ऑफ टेस्ट भी नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इस सेगमेंट में प्रेजेंट स्टिफ कंपटीशन की वजह से इंडस्ट्री वाइड मार्जिन्स टाइट रहते हैं। कंपनी के क्लोज कंपेटिटर थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में फार्म इजी ने रिसेंटली मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया था। इसके साथ साथ इंक्रीजिंग कंपटीशन को देखकर कंपनी भी शायद एक स्ट्रेटेजिक बायर को अपना कुछ स्टेक सेल कर सकती है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। चौथी कंपनी है मैस्टेक लिमिटेड। मैस्टेक लिमिटेड इंडिया की एक लीडिंग वर्टिकली फोकस्ड एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। आईटी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स के बाद कंपनी ने अपने आप को आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर में इवॉल्व किया है। कंपनी प्राइमरली एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, ERP एंड क्लाउड माइग्रेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स जैसी सर्विसेज ऑफर करती है। ये कंपनी अपने 52 वीक लो से अराउंड 0.61% ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी के रीसेंट एक्विजिशन इवोसिस ने उनको एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में मदद की है। इससे कंपनी के मार्जिन्स 14% से इंप्रूव होकर 21% तक पहुंच गए हैं। ऐसे ही एक्विजिशंस के जरिए मैस्टेक एस्पायर करती है कि वो फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 तक $1 बिलियन रेवेन्यू के टारगेट को अचीव कर पाए। नए एक्विजिशंस, इंक्रीजिंग डील साइज, एक्सपेंशन ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग और यूके मार्केट शेयर में गेन्स कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज करने में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और तो और कंपनी जियोग्राफिकल रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अपना यूएस बिजनेस स्केल अप करना चाहती है। मैस्टेक ने Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में एक वीक क्वार्टर रिपोर्ट किया था विद लोअर देन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड मार्जिन परफॉर्मेंस। कंपनी का रेवेन्यू मेनली NHS यूके के अकाउंट की वजह से 1.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन था। उनका एक बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होल्ड पे रखा गया था ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और NHS यूके में ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग चल रही थी। साथ ही में यूके गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग में पिछले कुछ क्वार्टर से स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को नियर टर्म में नई डील्स क्रैक करने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। बात करते हैं आखिरी कंपनी की, जो कि है सनोफी इंडिया लिमिटेड। सनोफी इंडिया लीडिंग फार्मा MNC सनोफी की इंडियन एंटिटी है। ये कंपनी सनोफी इंडिया 65 से भी ज्यादा सालों से इंडिया में ऑपरेशंस कर रही है और आज उनके पास 2500 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। ये कंपनी अपने 52 वीक लो से अराउंड 0.33% ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी कई की थेराप्यूटिक एरियाज में ऑपरेट करती है, जैसे कि डायबिटीज, पेन, कार्डियोलॉजी, एलर्जी एंड एपिलेप्सी। कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है और पिछले कुछ सालों में कंपनी का ROCE काफी इंप्रूव हुआ है। कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज भी नेगेटिव हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। वर्किंग कैपिटल डेज का नेगेटिव होना मतलब ये है कि कंपनी कस्टमर से अपने प्रोडक्ट्स की पेमेंट एडवांस में ही ले पाती है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और इंटरमीडिएट्स के प्राइसेस मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काफी फ्लक्चुएट करते हैं और अगर रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में राइज होता है तो कंपनी उन कॉस्ट को कस्टमर्स तक पास ऑन करने में डिफिकल्टी फेस कर सकती है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। तो ये थी टॉप 5 मिड कैप कंपनीज जो अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई डायरेक्ट बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हमारा ट्रेडिंग चैनल भी है, जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एटसेट्रा बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप उस चैनल को भी जरूर चेक करें। हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। स्टॉक मार्केट और मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.